कल प्रपोज किया है सबके सामने. It just happened naturally. We never had a proposal moment. It happened yesterday only, but it just happened naturally. He's very helpful, caring. He's intelligent, and मेरा solution to all my problems. बावरे कुछ ख्यालों में, बचकाने से सवालों में, संग रहियो, संग रहियो. समझे ना दुनिया, तू तो मुझको समझियो. दिल ना समझ है, दिल को कुछ भी न कहियो. नैनों में पैगाम जिस तरह, मस्जिद में आजान जिस तरह. वाइब अपसेट हो गया. Come on. Yeah. Go. Cheers. I'm sick with my water. ना दुनिया, तू तो मुझको समझियो. दिल ना समझ है, दिल को कुछ भी न कहियो. Too beautiful यार. हाँ निकाल लाओ यार, मुझे नजर आने दो. My lipstick is fine. Oh my god! I can't wait. More than Shashank, I can't wait to get you home. Especially तुम्हारी first wedding anniversary. Bring you home, not get. तुम्हारी first wedding anniversary खराब करेंगे. हाँ. आने वाली है. दिल को कुछ भी न कहियो, दिल को कुछ भी न कहियो. साक्षी का सेंट साबुन, 10 माड़ा का पानी जी, सरोजा सिंह का प्यारा बेटा करे आसन नाना जी, सरोजा सिंह का प्यारा बेटा. साक्षी का सेंट साबुन, 10 माड़ा का पानी जी, रविंदर सिंह का प्यारा बेटा करे आसन नाना जी. मैचिंग सैचिंग में हो गई बुआ. साक्षी का सेंट साबुन, 10 माड़ा का पानी जी, जसवंत सिंह का प्यारा बेटा कराया नाना जी, जसवंत सिंह का प्यारा बेटा. देखा भैया खाना. हाँ खाना खूब रही, रेड बुकी लगा वाला. गड्ढा नहीं वापस वापस.
चौली सामियाना में आज तोहरे चलते होली चौली सामियाना में आज तोहरे चलते होली शशांक की शक्ल नहीं दिख रही बस आई थिंक नहीं वो बिजी है बात करने में माय बारात इज हियर आई कांट बिलीव ओ माय गॉड आई बीन वेटिंग अच्छा ही दिख रहा होगा यार कुछ भी पहने वो माय गॉड ही ऑलवेज लुक्स नाइस ऐसी कच्छे में भी आ जाएगा तो शादी कर लूंगी ओह गॉड आई विश वो टर्न करे एक बार एक बार I don't mind. I wish I could. You said it to me, sorry, didn't know you did it to me. Toli tolu baja raj raj ke, oh sayan mananai raj ke saina. Saina, you said it to me, sorry, didn't know you did it to me. Toli tolu baja raj raj ke, oh sayan mananai raj ke saina. Sir te dupatta leriya na ke pind di kudi de naal cheriya te ढोल बजदा कुड़ियों ढोल बजदा सूरज की तरंग गया गोरियां सदी रब ने बना दी जोड़ियां ते ढोल बजदा मुंडे ढोल बजदा Saina saina you said it to me sorry didn't know you did it to me ढोली ढोल बजा रज रज के ओ सयार मनाई नच के saina 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 you said it to me sorry didn't know you did it to me ढोली ढोल बजा रज रज के ओ सयार मनाई नच के saina सात समंदर खोल गया जो तू आंखों से बोल गया मन सात समंदर खोल गया जो तू आंखों से बोल गया ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना जो सात समंदर खोल गया तेरे प्यार में ये दिन बोल गया तो सात समंदर खोल गया तेरे प्यार में ये दिन बोल गया ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਆਖਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਕੁੜੀ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਕੁੜੀ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ में ताल है पायल में छन छन घूंघट में कोरी है सेहरे में साजन जहाँ भी ये जाए बहारें ही छाए ये खुशियाँ ही पा
मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। We've been waiting for this moment to come. It's been 5 years. He's here. I'm nervous. I'm happy. Sadly, मैं आज बीमार हो चुकी हूँ. But the happiness, the excitement is still the same. I just can't express. I'm so happy it's happening.
सबको मुंह धो के पूरा बाल धो के सबको बाल भाई अभी फिर से निकालो प्यार के लिए हम लोग आए हैं खुशी के लिए थोड़ी कितने हैं ना कोई नहीं भाई एक मेरे पर मैं तो कह रहा हूँ सदन की 11 बढ़ाओ आगे बढ़ो जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला जनक सुती संग तुम रहियो ऐसे कनक कली पर भवराज ऐसे कनक कली पर भवराज ऐसे हाँ रामचंद्र चकोरी सिया जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला कनक अटारी जनक दुलारी निरख रही है तो है धनुर्धारी निराख रही है तो है धनुर्धारी लेके पलकों में तुमको छुपा जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला पति पत्नी व्रत धर्म निभाना दोनों कुलों का मान बढ़ाना दोनों कुलों का मान बढ़ाना अब दुनिया का होगा भला जमाई राजा राम मिला I think for me, love is a feeling where a person can make you feel like a family. जिनके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो. You have to be in your comfort zone. और शशांक में मुझे वो सब दिखता है.
I know I'm going away from my family, but I'm going to another family, and that is Shashank. So I'm pretty sure I'll be the happiest person throughout my life, because Shashank is not my love, he's also my friend. He is clearly a family. I mean, I don't have words to describe the feeling that I have for him, but I just can't express in words. It's a beautiful feeling that I would like to keep it to myself. And for Shashank, for one last time, I love you. I can't wait to come to you. I can't wait to walk the aisle for you and be your bride. See you soon. तेरे नाल प्यार होया दिल बेकरार होया तेरे नाल प्यार होया दिल बेकरार होया तेरे नाल प्यार निभावण मैं आना है सजना वे सजना मैं डुडुआना सजना वे सजना उडारी मार के मैं आना है सजना वे सजना मैं डुडुआना वे सजना उडारी मार के मैं आना है सजना कैसा है खुमार होया जीना दुश्वार होया कैसा है खुमार होया जीना दुश्वार होया तेरे नाल प्यार निभावण मैं आना है सजना वे सजना मैं डुडुआना होए सजना वे सजना उडारी मार के मैं आना है सजना वे सजना मैं डुडुआना वे सजना उडारी मार के मैं आना है सजना हीर बन के मैं आना फिर मैं किते नहीं जाना तेरे संग जीना मर जाना है कोल तेरे बैठे रहना तेनू मैं हो कहना तेरे कोलों वख नहीं रहना बड़ा हुन दूर होया मिलना जरूर होया बड़ा हुन दूर होया मिलना जरूर होया तेरे नाल प्यार निभावण मैं आना है सजना
चढ़िया सखियों नी वेड़ा सजिया हाँ मेरा सजना मिलया सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजिया मेरा सजना मिलया सजना मिलया सजना मिलया दूर आसमानों में रब के दीवानों में भी मुझसा न कोई, मैं दीवाना तेरा। चल तुझे बांध के सांसों की वो डोर से ले चलूं वहां पे जो ठिकाना तेरा। मैं भी तारियां तो सजी डोली बह के आई हाँ, जग नू भुला के मैं तो तेरी हो गई हाँ। तेनू भी पता है सोने सजना दीवाने मेरे, मैं भी तेरे प्यार में तेरी जोगन हो गई हाँ। सारी जिंदड़ी तेरे नाल तुर चलिया, दिन सगना वाला पार कर चलिया। सारी जिंदड़ी तेरे नाल तुर चलिया, दिन सगना वाला पार कर चलिया। मदानिया हाय वे मेरिया डाडिया रबा कि ना जमिया कि नाने ले जानिया है। ओ हाय वे मेरिया डाडिया रबा कि ना जमिया कि नाने ले जानिया है। हो गई है मेरी तू हाँ तुझे संभाल लूं, तू भी हाथ मेरा बस थामे रखना। हो गई है मेरी तू हाँ तुझे संभाल लूं,
तू भी हाथ मेरा बस था मैं रखना, बन जोगी तेरे नाल तुर चलिया। मैं भी ता तेरे नाल तुर चलिया।
शहर में बीते सारे मौसम, बाबुल तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइयाँ कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादां मेरे पिछे पिछे आनिया। हाय मेरे बाबला मेरिया हुणे गुड्डिया कोल तेरे जानिया। हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना जगज्जनी दुर्गे महारानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। है ना कुछ भी मन के परे अब, जब से लागे मन से तेरे तू जो संग यूं रंग मिला है, तुझको निहारे मोरे ने रांझना। तेनू रब रखा रांझना, तेनू रब रखा। सारे जहां में तुझसे सोना और नहीं है कोई दूजा, होके कमली तकदीरवा में सारी रतियां चेहरा तेरा बस तीर दना में होवे तू अब महरम मेरी, मंगदा रब से यही दुआ है। रांझना तेनू रब रखा रांझना। इश्क दी इतनी दास्तां है, फिर तू मेरी मैं रांझा तेरा।
रंग है माही ये जो रंग निखर के आया मेरा तेरे इश्क का रंग है माही पर तो पल का साथ नहीं जन्म जन्म का संग है माही जन्म जन्म का संग है माही तेरे नाम का जोड़ा पहना जोड़ा पा लिया माही मैंने चांद चुरा के ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्म तच्चवेता धैर्येषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णु सम्पूर्णं स्यादिति श्रुति अस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपोयज्ञं क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमुच्यतम्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। भगवान विष्णु को प्रणाम करें कि हे प्रभु आपने मेरे ये कार्य को सफल किया। आज मेरा कार्य पूर्ण हुआ। आज हमने कन्यादान कर दिया। सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे बन्नों से बनने के मिलने की जोरत लाए रे शहनाई यूं गूंजी सबके आंखें भर आए सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे बन्नों से बनने के मिलने की जोरत लाए रे शहनाई यूं गूंजी सबके आंखें भर आए रे शहनाई यूं गूंजी सबके आंखें भर आए ओ 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए तेरी कुड़माई के दिन आ गए हाय बन्नो परदेसिया के देश के ओम प्रजापति इंद्राय विष्णे प्रायच्च क्षेत्रराजेषु तस्मिन् स्वसमन्तः श्रवास उग्रश इवहव्य बभुव स्वाहा। एक बार चल गिरा दीजिए नीचे। यथावान प्राणं कवचं प्रयत्तं कवचं पारकं यद्भातानां शां भवतु वारिणां। माई बाबुल का घर बार है हो गेंदा गुलाबों से सजे डोली तेरी तैयार है झूलों के मौसम वो तेरे हमसे रोके भी रोके ना गए तेरी कुड़माई के दिन आ गए नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे बन्नों से बनने के मिलने की जोरत लाए रे शहनाई यूं गूंजी सबके आंखें भर आए रे शहनाई यूं गूंजी सबके आंखें भर आए अलविदा मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी रौनक हवेली की संग लेके जाएगी कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी खुल के कभी जो ना कहा करते हम आज स्वीकार है अपने भैया से कहना ना कभी हमको तुझसे ज्यादा प्यार है हाथों में चूड़े सज गए तेरे गुड़िया
खिलौने कहाँ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ओ 16 बरस के 2 कदम, चौखट के बाहर क्या गए। ये कार्यक्रम जो अभी हुआ इसका नाम था सप्तपदी, यानी कि आपने अग्नि का 7 परिक्रमा किया। और विवाह का जितने भी कार्यक्रम है ना, शादी पार्टी जयमाला कन्यादान हवन परिक्रमा सब कुछ संपन्न हो गया, फिर भी अभी तक आपकी पत्नी नहीं बनी। पत्नी कब बनती है? जब आप इन्हें सिंदूरदान दे देते हैं तब ये आपकी पत्नी बनती हैं। और जैसे ही आपकी पत्नी बनती हैं आपके वाम अंग में चले जाती है, वामांगी हो जाती हैं। अभी तक आपकी ये दाहिनी अंग में बैठी हैं और जैसे ही सिंदूरदान आप कर देते हैं तो कन्या वाम अंग में चले जाती है, वामांगी हो जाती है, आपकी अर्धांगिनी हो जाती है। हर एक परिक्रमा में, यानी कि एक परिक्रमा में एक वचन का मांग करती है, 7 परिक्रमा में 7 वचनों का मांग करती हैं और कहती हैं कि हे स्वामी, अगर आप इन वचनों को मान लेंगे तभी मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करूंगी, वामांगी बनना स्वीकार करूंगी। तो उसके लिए हाथ में आप अक्षत लें। और कन्या सबसे पहले वचन में आपसे कह रही हैं कि हे स्वामिन, अभी तक के जीवन काल में मैंने बहुत सारे देवी देवताओं का पूजन किया। माँ दुर्गा का पूजन, शिव जी का पूजन, सोमवारी, शिवरात्रि, ये सारे व्रतों के पुण्य के प्रभाव से आप हमें पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये मैंने जितना व्रत त्योहार की उसके फल स्वरूप आप हमें पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए आप हमसे निरंतर पूजनीय हैं, श्रेष्ठ हैं। तो ये आपकी जीवन संगिनी है, पूरे जीवन में आपके साथ निभाने के लिए आज से आ रही हैं। तो ये कहती हैं कि ये जितने भी हैं मैंने पूजा पाठ किया, पुण्य कर्म किए, उसी के प्रभाव से आप हमें पति के रूप में प्राप्त हुए और हमसे आप निरंतर श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं। अभी हम लोग जिस आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं उस आश्रम का नाम गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख नाम के 2 भाई हैं। जीवन में सुख रहती है तो दुख भी आता है, लेकिन जब मनुष्य के पास संपन्नता आती है ना, सुख आता है ना, तो उसके अंदर और एक चीज आती है, क्या? अभिमान, अहंकार। और जब दुख आता है तो मनुष्य विचलित हो जाता है, अपने धैर्य को खोने लगता है। तो कन्या आपसे पहला वचन में यही मांग कर रही हैं कि आप दोनों समय में, जब सुख आए उस समय भी, जब दुख आए उस समय भी आप समुचित रहेंगे। सुख के समय आपके अंदर अभिमान नहीं आनी चाहिए। जब कभी हो सके, जीवन है, कभी दुख भी आ सकता है, तो उस समय आप विचलित नहीं होंगे, आप दोनों समय में समुचित रहेंगे। यह मेरी पहली मांग है। अक्षत बाएं हाथ में ले लीजिए, दाहिने हाथ से इनके हाथ में थोड़ा सा दीजिए कि हाँ मुझे स्वीकार है। यहाँ हंसने वाली बात नहीं है। जिस आसन में बैठे हैं ना, वहाँ 7 का 7 वचन उनको स्वीकार ही करना है। है नहीं, है ना? अब दूसरे वचन में ये आपसे क्या कहती हैं कि हे स्वामिन, अब से आप आज के बाद से बावली, कुआं, कूप, तालाब इत्यादि का अगर निर्माण कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कोई उत्सव कर रहे हैं, तो आज के पहले आप अकेले थे, आप कोई भी काम स्वयं कर लेते थे। लेकिन ये जितने भी काम है ना, कोई तीर्थ करना हो या कोई यज्ञ करना हो, कोई उत्सव करना हो, तो ये सब बिना पत्नी के नहीं होता है। ये सारे कामों में पत्नी को साथ में बैठा करके संपन्न किया जाता है। तो ये कहते हैं कि आज मुझे आप अपना पत्नी स्वीकार करने आए हैं, वामांगी स्वीकार करने आए हैं। तो ये जितने भी शुभ कार्य हैं, आज के बाद से आप जब भी करेंगे तो आप हमको अपने साथ में बैठा करके तभी उस कार्य को संपादित करेंगे, संपन्न करेंगे। यह मेरी दूसरी मांग है। अब तीसरे वचन में आपसे कहते हैं कि हे पतिदेव,
व्रत उद्यापन दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। व्रत उद्यापन या दान इत्यादि करना स्त्रियों को स्वाभाविक धर्म है। और ये हम लोग अपने घर में भी देखते हैं कि मेरी माताएं, मेरी बहनें जो हैं, आज सोमवार है तो कल गुरुवार है, आज नवरात्रि है तो आज एकादशी है, आज पूर्णिमा, कुछ न कुछ व्रत त्योहार करते रहती हैं। लेकिन पुरुष वर्ग से इतना व्रत त्योहार संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि पुरुषों का काम होता है धन कमाना और स्त्रियों का काम होता है धर्म कमाना। तो ये कहती है कि ये व्रत या त्योहार या पूजा या उद्यापन में इसलिए करना चाहती हूँ अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने बाल बच्चे को उन्नति के लिए। अगर मैं कभी इस प्रकार का कोई व्रत करना चाहूँ, कोई उद्यापन करना चाहूँ, कुछ दान करना चाहूँ, तो उस कार्य में आप बाधा नहीं डालेंगे, बल्कि मेरा आप सहयोग करेंगे। इस प्रकार का मेरा तीसरा वचन का मांग है, स्वीकार है। अब चौथे वचन में ये आपसे कहते हैं कि हे स्वामिन, आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा, पुरुषार्थ यानी कि मेहनत, परिश्रम, अपने परिश्रम के द्वारा जो भी धन कमा करके लाएंगे, परिश्रम बिना परिश्रम का धन नहीं, जो आप अपने मेहनत से कमा सकते हैं उसी मेहनत का धन हमें चाहिए। या बैल, गाय, पशु, अन्न या द्रव्य, यह सब मुझे समर्पित कर देंगे। यानी जो भी कमा करके लाएंगे आप सब मेरे हाथों में रख देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा? हाँ बिल्कुल, तो ये सवाल जायज है। आप कहेंगे कि हम कमाएं, मेहनत हम करें और आपके हाथ में हम रख दें, छीन लिया जाता है। तो 15 साल से प्रताड़ित आदमी है। इसलिए कि हम लोग अपने सनातन धर्म में स्त्रियों का घर का लक्ष्मी मानते हैं, है ना। और ये आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा कि आप अपने पास में 1000 रुपया लेके जाइए, 2-4 दोस्त मिलेंगे, तुरंत 1000 रुपया खर्च पानी। लेकिन अगर ये 1000 रुपया लेकर के बाजार जाती हैं, लाख रुपए खर्चा कराती है। आपके साथ जाती हैं तो खर्चा कराती होंगी, लेकिन अपने अकेले जाएं तो 1000 रुपया में से 999 रुपया बच करके आ जाए, क्योंकि अपना पैसा रहता है ना, तो बच के आ जाता है। तो चूंकि स्त्रियों का हाथ बंधा हुआ होता है, तो ये कहते हैं कि जितने भी धन है ना, ये सारा धन को आप मुझे समर्पित कर देंगे और आपका धन बंधा हुआ नहीं है ना। लेकिन जब ये खुद से खर्च करना होगा तो बड़ा सोच समझ के खर्च करती हैं। तो इसलिए स्त्रियों को धन देने से क्या होता है कि कहती हैं कि उस धन को मैं संजो करके रखूंगी, जिससे कि भविष्य में कभी आपको जरूरत पड़े वह धन मैं आपको दे सकूं, आपका काम आ सके। इसलिए सारा धन को आप मुझे समर्पित कर देंगे। स्वीकार है। याद रखना। अब 5वें वचन में ये कह रही हैं कि हे पतिदेव, आज से आप हाथी, घोड़े आदि पशुओं का खरीदना या कोई गाड़ी ले रहे हैं, कोई कल कारखाना ले रहे हैं, कोई घर मकान ले रहे हैं, जमीन जायदाद ले रहे हैं, तो ये जितने भी काम है ना, चूंकि अभी मैं आपकी अर्धांगिनी बन जाऊंगी, यानी कि आपकी आधे अंग की मालकिन, तो ये जितने भी काम हैं मेरी जानकारी में होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये सारे कामों को करने से पहले मुझसे एक बार सलाह जरूर लेंगे, वह काम अच्छा है या खराब है, मेरी सलाह लेकर के उस काम को आप पूर्ण करेंगे। यह मेरी 5वां वचन का मांग है। लो भैया, स्वीकार है। अब 6ठे वचन में आपसे कहती हैं कि हे स्वामिन, समय समय पर आप हमको जो रत्न देंगे, सोने चांदी धातु से बने अनेक प्रकार आभूषण देंगे। यह अभी आपने मुझे बहुत सारा आभूषण दिया, वस्त्र दिया, इसको आप पुनः लेने का इच्छा नहीं करेंगे। तो ये कोई भी पुरुष नहीं चाहता कि जो हम अपने स्त्री को या अपने पत्नी को हम जो जेवर, जो आभूषण दे या जो वस्त्र दे, उसको पुनः लेने की इच्छा नहीं करता है। लेकिन कन्या का इशारा किस तरफ है कि आप में कुछ बुरी लत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के अंदर जब बुरी लत लगता है ना, तो कपड़ा, जेवर, जो भी कुछ है सारा कुछ बेच देता है। तो उस प्रकार की बुराइयां आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कि आपको कभी ऐसा नौबत आए कि आप मेरा जेवर को, आपको मेरा धन को या वस्त्र को लेने की आवश्यकता
पड़े। ये मेरा छठा वचन का मांग है। और सबसे अंतिम वचन में आपसे कह रही हैं कि हे स्वामिन, अपने भाई बंधु के घर यानी मेरे मायके में जब भी कोई मांगलिक कार्य होगा, कोई उत्सव होगा, कुछ गाना बजाना होगा और यहाँ से निमंत्रण जाती है, उस समय वहाँ गार्जियन स्वरूप कोई उपस्थित नहीं रहते हैं। क्योंकि ये परंपरा जो है आदिकाल से चली आ रही है, तो उस समय ना टेलीफोन था, ना मोबाइल था, कुछ ऐसा व्यवस्था था नहीं, तो निमंत्रण जाती थी। तो कह रही हैं कि निमंत्रण अगर आता है उस समय वहाँ गार्जियन स्वरूप वहाँ कोई आप लोग उपस्थित नहीं रह पाते हैं, माताजी, पिताजी या कोई भी श्रेष्ठ जन जो भी गार्जियन हैं उपस्थित नहीं रह पाते हैं, और आप लोगों को मैं बिना बताए अपने मायके चली आती हूँ, उस समय आप हमें अपमानित नहीं करेंगे। इसलिए कि अगर मायके हम नहीं आते हैं तो मायके वाले कहें कि हमने निमंत्रण वहाँ भेजा, वहाँ से कोई आए नहीं, और अगर मैं आप लोगों को बिना बताए चली आ रही हूँ तो आप लोग कहें कि हम लोग को बिना पूछे हमसे चली गई। तो इस प्रकार का कभी धर्म संकट पड़ जाए और मैं अपने मायके चले जाती हूँ तो उसमें आप हमें अपमानित नहीं करेंगे। इस प्रकार मेरा 7वां वचन का मान है। नहीं जाओगे तो मैं खुद छोड़ के आऊंगा। स्वीकार है। स्वीकार। तो आप भी इनसे कहते हैं, शशांक बाबू आप भी इनसे कह रहे हैं कि हे देवी, परंतु मेरे भी कुछ वचन हैं, उसे तुम्हें स्वीकार करना होगा, तभी मैं तुमको अपना बामांगी स्वीकार करूंगा। तो कन्या आपसे 7 वचनों का मांग करती हैं और पुरुष वर्ग जो है 5 वचनों का मांग करता है। उसमें से 2 वचन इनको आप कुछ बता रहे हैं, कुछ शिक्षा दे रहे हैं, और 3 वचन मांगते हैं। तो सबसे पहले वचन में आप इनसे कहते हैं कि हे देवी, हे प्रिय, मेरे घर पर नहीं रहने के समय, अगर मैं घर पर नहीं हूं तो मेरे घर पर नहीं रहने के समय में क्रीड़ा यानी कि हंसी मजाक, अपने शरीर को सजाना, सामाजिक कार्य, देव दर्शन, हास परिहास, दूसरे के घर आना जाना, ये सब कार्य को नहीं करना। पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है? जब पति घर पर हो तो 16 श्रृंगार करें, पति के साथ मंदिर भी जाएं, पति के साथ दूसरे के घर आना जाना भी करें। लेकिन अगर पति घर पर ना हो, कहीं बाहर रहते हो, प्रदेश में रहते हो, तो पत्नी को सादगी से रहना चाहिए। अकारण दूसरे के घर आना जाना नहीं चाहिए। जब तक कुछ जरूरी ना हो, विशेष इमरजेंसी ना हो, तब तक दूसरे के घर आना जाना नहीं चाहिए। और बिना मतलब के दूसरे से हंसना बोलना नहीं चाहिए। तो ये आपसे कह रहे हैं कि हे देवी, प्रथम वचन में मैं भी तुमको उसी पतिव्रत धर्म का पालन करने का निर्देश देता हूँ। आप ये अक्षत को बाएं हाथ में रखें और दाहिना से उठा के उनके हाथ में दे कि मुझे स्वीकार है। अब दूसरे वचन में आप इनको बतला रहे हैं, कुछ इनको ज्ञान दे रहे हैं कि हे देवी, अभी तुम्हारे साथ मेरा यह जो विवाह संपन्न हो रहा है, इसमें कुछ लोग साक्षी हैं, गवाह के रूप में हैं। तो कौन कौन है इसको आप भी जान लो। इस तुम्हारे साथ इस मेरे विवाह में भगवान विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण गण, ये बंधु बांधव गण, और 5वां में ध्रुव तारा। अगर रात्रि में शादी होती है तो ध्रुव तारा, दिन में शादी होती है तो सूर्य नारायण भगवान, ध्रुव तारा का अवलोकन भी करना चाहिए, है ना, दर्शन भी करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी तो है नहीं, लेकिन जब भी बाहर निकलिएगा तो उत्तर दिशा में ध्रुव तारा का दर्शन कर लीजिएगा, है ना। तो ये 5 लोग साक्षी के रूप में हैं। तो आप इनको कह रहे हैं कि हे देवी, इन्हीं के साक्षित्व में, इन्हीं के गवाह में आज से तुम मेरी पत्नी बन रही हो। अक्षत उनके हाथ में दे। अब तीसरे वचन में आप इनसे कहते हैं कि हे देवी, हे वरानने, तुम सदैव अपना चित्त मेरे चित्त के अनुकूल रखना। चित्त यानी कि मन, हृदय, है ना। अपना मन, अपना हृदय मेरे मन के अनुसार रखना। हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन मत करना, और मैं जो भी कुछ तुमसे कहूं उसे अपने मन में ही रखना, अपने हृदय में रखना। क्योंकि स्त्रियों का सबसे बड़ा कमजोरी है कि वो किसी बात को अपने मन में नहीं रख सकती, है ना। ये संभव ही नहीं है।
पुरुष वर्ग कोई भी बात को पचा लेते हैं, अपने मन में रख लेते हैं, लेकिन स्त्री वर्ग से कोई बात जल्दी छिपता नहीं है। तो ये आपसे अभी कह रहे हैं कि हे देवी, अगर मैं तुमसे कोई गुप्त बात कहूं तो उसे अपने मन में रखना, अपने हृदय में रखना, किसी के सामने प्रकट मत कर देना, और मेरे नियम के अनुकूल अपने हृदय को रखना। इस प्रकार का हमारा तीसरा वचन का मार्ग है। स्वीकार है। अब चौथे वचन में आपसे कह रहे हैं कि हे पतिव्रते, हे देवी, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो उसी प्रकार का कार्य करना। जिस काम को करने से मुझे प्रसन्नता हो, खुशी हो, वैसा काम ही तुम सदैव करना। जिस काम को करने से मुझे कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, वैसा काम तुम कभी मत करना। और आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनकर के मेरे घर में चल रही हो, तो मेरे माता पिता और मेरे भाई बंधु के विषय में मन में आदर की भावना रखना, उनके प्रति प्रेम की भावना रखना, और मेरे माता पिता का सम्मान करना, आदर करना, और सदा मेरे आदेश का पालन करना। इस प्रकार का हमारा चौथा वचन का मार्ग है। ये तुम याद रखना। स्वीकार है। और रिकॉर्ड किया ना? नहीं, देखिए, ये तो हम पहले ही बता दिए कि पति और पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पति कहे कि पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये संभव नहीं है। पत्नी कह दे कि पति की हमें कोई आवश्यकता नहीं, ये भी संभव नहीं है। भले हंसने के लिए हम लोग कुछ भी कह दें, लेकिन जीवन चलाने के लिए गृहस्थ आश्रम में, ये पूरे जीवन में ना गृहस्थ आश्रम धर्म बहुत बड़ा है। गृहस्थी में रह करके अपने धर्म का पालन करना बहुत बड़ा धर्म है। अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने परिवार का सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है। तो इसलिए कभी भी, चूंकि देखिए, हम पहले ही कन्यादान के समय में भी आपके पिता ने आपसे प्रार्थना किया लक्ष्मी स्वरूप मान करके कि तुम मेरे कुल में पली बढ़ी, मेरे कुल का नाम रोशन की। अब तुम दूसरे कुल में जा रही हो, तो वहां जाकर के भी मेरे अपने मतलब मेरे मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों का नाम रोशन करो। ऐसा कुछ काम ना हो जिससे कि लोग कहे कि देखो उनकी बेटी ने ऐसा कर दिया, उनकी बेटी ने ऐसा किया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सदैव वहाँ जा कर के, और जिस प्रकार यहाँ आपके परिवार के वही परिवार वहाँ भी है, तो उनके प्रति हमेशा मन में प्रेम की भावना रखना चाहिए, आदर की भावना रखना चाहिए। ये हो गया। और अंतिम वचन में आप इनसे कह रहे हैं, पांचवें वचन में, कि हे देवी, पत्नी के बिना गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है। इसलिए आज से तुम मेरी विश्वास पात्र बामांगी एवं सहधर्मणी बनो। इस प्रकार के मेरा पांचवा वचन का मांग है। सारा अक्षत उनके हाथ में दे दीजिए कि हाँ मुझे स्वीकार है। और आधा अक्षत शशांक बाबू इनके हाथ में आप दीजिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। शशांक कहेंगे, नारी तुम श्रद्धा हो, नारी तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पत्तल में, पीयूष सोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल। यानी तुम अमृत के समान, मेरे जीवन के सुंदर समतल में अमृत के समान बहते सदा खुशहाली सुखी रहे। तो पूजा क्या कहती है? दया दया माया ममता लो आज, मुझसे क्या लो? दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास। अगाध मतलब मुझसे अजीब सा स्नेह लो, प्यार लो, अगाध विश्वास, जो विश्वास की डोर बनती है। आज से यह जीवन उत्सव इसी पद्धति में विकल्प प्रकार, यानी मैं हर प्रकार से समर्पण आपको करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सही बात है कि जितनी भी माताएं हैं ये आदि शक्ति है। हाँ। सिन्दूरे सर्वसौभाग्यं, सिन्दूरे सुखसम्पदा, तदामि तव सीमन्ते सिन्दूरं सुखवर्धनम्।
बोलने की बात भी असर नहीं हुआ, आप लोग बैठी नहीं। और दूसरी बात, कोई शोर नहीं करेगा, आप बैठ जाएं, कोई बोलेगा नहीं। लोग अपने स्थान पर स्थान ग्रहण कर लें। मेरे लड़के का विवाह है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो कम देखने को मिलती हैं। पूजा कराने वाले पंडित का नाम है दिवाकर। दिवाकर माने होता है सूर्य, और जिस लड़के की शादी होती है उसका नाम है शशांक माने चंद्रमा। यानी जिसके लड़के की शादी हो रही है उसका नाम है चंद्रमा, और जो पूजा करा रहे हैं पंडित उनका नाम दिवाकर। कभी आपने देखा है सूर्य चंद्रमा एक साथ रहते हैं? एक अनोखी बात है, अनोखी बात है। और जो विवाह का मंडप होता है वहाँ देवी देवताओं की पूजा होती है, दुल्हन का नाम है पूजा। कभी देखा आपने? नहीं देखा। ये 4 खंभे दिखाई पड़ रहे हैं, जिंदगी का 4 लक्ष्य होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये पूरा हो गया, जिंदगी पूरा हो गई। कहाँ से किया है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद में 3 नदियां हैं, प्रयाग का संगम है। कौन कौन? भाई रिकॉर्ड करने वाले ठीक ठीक रिकॉर्ड कर लेंगे इसको जो है। वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती है। गंगा की धारा दिखाई पड़ती है। ये आचार्य तो किए हैं इलाहाबाद से। गंगा की धारा दिखाई बीच में कोई बोलेगा नहीं। गंगा की धारा दिखाई पड़ती है, यमुना की धारा दिखाई पड़ती है, सरस्वती धारा लुप्त है। लेकिन इलाहाबाद से आचार्य करने वाले इनकी सरस्वती झर रही थी। संस्कृत बोल रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। यानी इस मंडप में इलाहाबाद से आचार्य करने वाले सरस्वती दिखाई पड़ी। इलाहाबाद में नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन हमारे मंडप में दिखाई पड़ी। जमशेदजी नौशेरवां टाटा ने जब लोग जमशेदपुर को बसाने का काम किया था, वहाँ से कौन गांव मिला था? साक्षी नामक गांव मिला था, और कुछ नहीं मिला था। वो विष्णुपुर और जो है आदित्यपुर वो सब माने नहीं, सबसे पहले साक्षी मिला था। जंगल झाड़ थी, वहाँ साक्षी मिला था। साक्षी में कार्य हो रहा है। ये सारी दुर्लभ विशेषताएं यहाँ पर हैं। अब मैं अपना काव्यात्मक उद्गार प्रकट करने जा रहा हूँ। इस बात में यही मेरा आशीर्वाद होगा। और ये पूजा जो है, जहाँ तक समझ पाया हूँ, इसके एक आयोजन ने प्रथम पुरस्कार मिला था। बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच उसने पुरस्कार ग्रहण किया, लेकिन थोड़ा सा अहंकार नहीं इसको है, जो मैं समझ पाया हूँ। और बोलने चालने का भी ढंग इसका ठीक है, संस्कार है। मैं अंतःकरण से आशीष दे रहा हूँ, मेरा रोम रोम इसको आशीर्वाद दे रहा है। और शशांक जो अपनी धुन में पक्का रहने वाला है, जो है ये दोनों साथ साथ चलें तो मेरा आशीष है दोनों के लिए जो है। और अब मैं काव्यात्मक उद्गार कर रहा हूँ। और कोई कवि नहीं पसंद करता जब उसकी कविता सुनाई जाए तो कोई बोले मेरी कविता आधी पसंद किसी को आएगी, आधी नहीं पसंद आई वो भी सुनेगा, जिसको कुछ भी पसंद नहीं आएगा वो भी सुनेगा। इसका शीर्षक है मेरी कविता का शशांक और पूजा का परिणय संस्कार। मेरी कविता का शीर्षक क्या है? यह मुक्त छंद की कविता है, शशांक और पूजा का परिणय संस्कार। लौह नगर जमशेदपुर इस्पात उद्योग के प्रवर्तक जमशेदजी नौशेरवां जी टाटा के प्राणों का उद्गार है। लौह नगर जमशेदपुर इस्पात उद्योग के प्रवर्तक जमशेदजी नौशेरवां जी टाटा के प्राणों का उद्गार है। आज इस शहर के हृदय स्थल साक्षी में आयोजित शशांक और पूजा का परिणय संस्कार है। आज इस शहर के हृदय स्थल साक्षी में आयोजित शशांक और पूजा का परिणय संस्कार है। जमशेदजी नौशेरवां जी टाटा ने जब अपनी योजनाओं को देना शुरू किया था आयाम, तो उन्हें सबसे पहले प्राप्त हुआ था साक्षी नामक ग्राम। उनको सबसे पहले प्राप्त हुआ था साक्षी नामक ग्राम। उनके निर्माण के इतिहास में साक्षी का पहला बिंब झांकता है। उनके निर्माण में साक्षी का पहला बिंब झांकता है। सच पूछो तो इस इस्पातांचल की धरती में साक्षी का प्रभावी प्रतिबिंब झांकता है। सच पूछो तो इस इस्पातांचल में साक्षी का प्रभावी प्रतिबिंब झांकता है। शशांक और पूजा दोनों शुरू करने जा रहे हैं अपने जीवन के सत्र। शशांक और पूजा दोनों शुरू करने जा रहे हैं अपने जीवन के सत्र। अपनी कार्यशैली के कारण दोनों को प्राप्त हुए हैं अपने कार्य क्षेत्र में सम्मानजनक प्रमाण पत्र। अपनी कार्यशैली के कारण दोनों को प्राप्त हुए हैं सम्मानजनक प्रमाण पत्र। अपना जमशेदपुर है भारत का संक्षिप्त संस्करण। अपना जमशेदपुर है भारत का संक्षिप्त संस्करण। मेरे परिजनों के साथ सिने उद्योग की नगरी मुंबई की कई विभूतियों के पड़े हैं आज यहाँ चरण। मेरे परिजनों के साथ सिने उद्योग की नगरी मुंबई की कई विभूतियों के पड़े हैं आज यहाँ चरण। सबको देखकर मुझ में नव स्पंदन है। सबको देखकर मुझ में नव स्पंदन है। सभी का बंधन है, सभी का स्वागत अभिनंदन है। सभी को देखकर
मुझ में नौ स्पंदन है, सभी का बंधन है, सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सभी इस नौ दंपति को दें आशीष, दोनों शतायु हों। आप सभी इस नौ दंपति को दें आशीष, दोनों शतायु हों, दोनों जीवन में शिखर उपलब्धियां प्राप्त करें, दोनों के ऊंचे हों गौरव शीश। तो आप सभी इस दो दंपति को दें आशीष, दोनों शतायु हों, दोनों जीवन में शिखर उपलब्धियां प्राप्त करें, दोनों के ऊंचे हों गौरव शीश। आज के मांगलिक शाम आप सभी के नाम है। आज के मांगलिक शाम आप सभी के नाम है। आज के मांगलिक शाम आप सभी के नाम है। यही आज की मांगलिक शाम आप सभी के नाम है। मेरे अर्थ का यही है संक्षिप्त इति। मेरे अर्थ का यही है संक्षिप्त। आप सभी को मेरा प्रणाम है। 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 शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, वर कन्या तुम्हारा मंगल हो। आंख बंद कर लीजिएगा बाबू। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, ब्राह्मण देवता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वारी वारी जावा वे सदके में जावा सजना, सहरे तेरे ते मैं मोतियां पिरोवा सजना, हूँ तुझ पे निसार में, लू नजरे उतार में, मेरा तू अब से चुरा के सबसे दिल में छुपा लूं मेरे। मत्थे पे चमकन वाल मेरे बनने दे, मत्थे पे चमकन वाल मेरे बनने दे। जुग जुग जीवे मेरा सोना माही, जुग जुग जीवे मेरा सोना माही। गिरा गिरा इसमें गिरा। देख सिर्फ दो पे गिरा है, ऐसा नहीं होता कि जिस पे गिरने वाले जिसकी शादी होने वाली उस पे रब लू मैं अपने मनावा ढोलना, घर आंगन खुशहाल हो मेरे बनने दे। हो मत्थे पे चमकण वाल हो तेरे बनने दे।
मुस्कान हो तेरे मुखड़े। तुम भी अपना चप्पल छोड़ के ऐसे ही जाओ दोनों पति पत्नी। रख ले दोनों रख लो ऐसे चुमना बैठ के दिन भर। ऐसे नहीं होता है। अब तुम लोग का नानी- हो गया। हाँ और क्या। हट गए तुम लोग। नहीं चलो रखो दोनों देखना वाह। नहीं अभी नहीं। 2000 का लॉस। ए नहीं माने चल। चल ऐसे होता है मीम देखा ना 5 से स्टार्ट कर 500 गोलगप्पा में खत्म। नहीं ये सब नहीं होता है यार। पहले डिमांड तो सुन ए बाबू डिमांड नहीं, जिसको डिमांड करना है उसको बोलने आने दो। ये देखो ये लोग मोल भाव कर रहे हैं। मुझे निकलने नहीं चाहिए कितना। हमारी मैम है वो बताइए। कौन निक्की से और नहीं हो पाएगा। उसका मुझसे 5000 से ज्यादा नहीं निकलेगा। हम नया जूता खरीद लेंगे। 1 करोड़। ये लो अपने बैंड भी रख लो जूता का दबा। कम नहीं लेना। 1 करोड़ पैसा तो नहीं 1000 पैसा एक काम करो मैं चाहता हूँ जूता आप याद के तौर पे रखो जीवन भर देखना उसको। पैसा निकालना पैसा निकालो चलो। ये लोगों को डिफरेंस नहीं पता इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है। रुपया में डिफरेंस नहीं पता है लोगों को। पैसा निकाल। हाँ हम दे दें तुमको 1000 पैसा। नहीं चाहिए मेरे को। अरे 50,000 पैसा। गद्दारों को सुनना वो सुनना किसी का शकल में 1 लाख वाला कॉन्फिडेंस दिख रहा देख। नेगोशिएशन भी नहीं हो रहा सब नींद में। अगर कुछ मिलेगा अगर उसमें कुछ मिलेगा तो हम सामने से नेगोशिएट करेंगे तब बोलो नहीं तो हम चल उधर 5,000 से नेगोशिएशन चालू कर फटाफट खत्म कर चल। बोलो सुनो नहीं वो पहले क्लियर करो। एक मिनट डिमांड तो बताओ। साला 21,000 से स्टार्ट किया था आधा में 1 लाख बढ़ गया। नहीं चाहिए 21,000 भी नहीं देंगे उसका। पहले 21,000 था ज्योति ने जुड़ी तो 1 लाख का कॉन्फिडेंस आ गया भाई। जल्दी बोल वो तो बोल दी मेरी बीवी। 100 नहीं होता। मेरी बीवी जो अप्रूव कर देगी। 7 वचन ले लिए हो जो बोलेगी मानना पड़ेगा। मेरी बीवी जो बोल देगी अप्रूव। वचन लिया जो बोलेगी मानेगा। ये जो बोल देगी वो पैसा दे देगी। वापस बोल बोल अब तू मेरा साइड बोल देख ले जो दिलाएगी 2 महीने का इसका शॉपिंग एक्सपेंस से कटेगा। देख ले पीछे कर दो। आप डरा रहे हैं। आप मेरे साइड आपको पता है ना जूता का चक्कर में मिलना कुछ नहीं है। सब छोटा लेके चल जाएगा। देखो 100 मिलता था इधर चाहिए 1 लाख। असलियत तो पता चल रहा है। 2 3 4 400 ज्योति का 500 900 और साली तो और ए साली है 1000 बहुत है। 100 रुपए एक्स्ट्रा। अच्छा तो 1100 थोड़ी है लोग 1100 100 बढ़ा दो 1100। ये लोग कोई भतीजी है सिर्फ ओनली फॉर सालीज। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। 2500 दो बात खत्म। अरे 7 भूल गए आपको भूल गए देख लो। उस तरफ जाओ नहीं बजट लेके नहीं आए तुम। अरे बजट तो 100 रुपए का लाया था। बजट लेके वो एंट्री में लाया था ना बजट आपने इधर ले लिया जूता का बजट। बजट है ना छोटा। हाँ, जूता का बजट ले लिया आपने एंट्री में फीता काट के 51,000 रुपए। अभी तो बताओ देख लो। चल धीरे नहीं तो चप्पल रंग निकल दे सकते। अरे चाय ये दे। ओ 2100 में मान भी गए भाई। हम सुने 2100 में मान गए। चल 2100 जीपे कर। नहीं कोई नहीं माना है। इनको लाए वो तो बोल नहीं। लो हम एक बार गिन के देते हैं। इसको तो एकदम इसको तो किधर है इसको थोड़ा याद रखना है। इसको तो अलग से पीटेंगे। दीदी कैसा दी? लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना मैं लुटी गई ढोल
डोलना पे मैं लुटी गई लाया लाया सदरा दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले होवी ना तू कदी हुण अखियां तोले तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गई डोलना वे मैं लुटी गई लाया लाया तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं आजा चंदा बाहों में तुझ में